बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनके आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। यह वजीफा हमारे एक भाई ने याद दिलाया तो सोचा क्यों न अपने नाजरीन और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर लूं। यह वजीफा बहुत ही लाजवाब और नायाब वजीफा है। इस वजीफे को करें और अल्लाह की जात से अपनी जरूरतों को पूरा करवा लें। याद रहे कि हर तरह की जरूरत को पूरा करने वाली जात अल्लाह है। चाहे आपकी जरूरत छोटी हो या बड़ी, अल्लाह के यहां आपकी जरूरत की कोई हैसियत नहीं है। हमारी जरूरत हमेशा हमारी मादी अशिया से जुड़ी होती है, दुनिया के मालो मता से जुड़ी होती है, और दुनिया की तो अल्लाह के यहां कोई वक़्त, कोई कीमत ही नहीं है। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से अपनी जरूरतें पूरी कराने का यह अर्जेंट वजीफा है। जब भी आपको पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह जैसी भी जरूरत होगी आपकी जरूरत पूरी होगी। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा और अपने भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिसने ये वजीफा याद दिलाया है और अपने बारे में भी बताया है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह की जात बड़ी मेहरबान जात है। जब कोई बंदा अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे के सवाल को सुनता है और अपने बंदे के सवाल को पूरा करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी जरूरतों का जिक्र सिर्फ अल्लाह की जात से करें जो हकीकत में जरूरतें पूरी करने वाला है। चलिए आपको आज का वजीफा बताता हूं जो मैंने अपने एक चाहने वाले को बतलाया था और काफी अरसे बाद ये वजीफा दोबारा सामने आया है। वजीफे के हवाले से उस भाई की कारगुजारी भी मुलाहिजा फरमाइए। कारगुजारी के बाद आपको इस वजीफे से मुताल्लिक कुछ तफसील बताऊंगा। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लों को आबाद रखे। इस्लामिक टीचर, 2 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई। आपने इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत फरमाई कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत का मारा था। मेरे अपनों ने शायद कभी मेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं की। आपकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। आपके मुबारक हाथों से खाना और फिर 1000 रुपए जो आपने मुझे दिए, शायद मेरी पूरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और सादत की बात हो ही नहीं सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मर्तबे को और बुलंद करे और आपका चैनल मजीद तरक्की करे, क्योंकि आपके चैनल से जो फायदा लोगों को पहुंच रहा है वो बयान से बाहर है। इस्लामिक टीचर, आपके बयानात से वजायफ निकाल कर मैं लोगों को हदिया करता हूं। आपकी बातें, आपके तस्करे करता हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आधा गांव आपके वजायफ पढ़ने वाला है। मेरी जहां तक पहुंच है, मैं हर बंदे को इस्लामिक टीचर आपके वजायफ पढ़ने का, दर्द सुनने का, आपसे मिलने का मशवरा जरूर देता हूं। इस्लामिक टीचर, मेरी हमशीरा को औलाद आपका वजीफा पढ़ने से मिली है। इस्लामिक टीचर, आपकी वजह से न सिर्फ मुझे, मेरे घर वालों को, बल्कि बेशुमार लोगों को फायदा हुआ। किसी की बंदिश गई, किसी की बीमारी गई, किसी को औलाद की नेमत मिली जिसमें मेरी हमशीरा भी शामिल है। किसी का तबादला हुआ, किसी का वीजा लगा। मुझे भी आपसे मिलाने का जरिया आपके दर्स और बयानात ही हैं जो आप रोजाना अपने चैनल पर बताते हैं। आपके दर्स सुनते हुए कितने साल गुजर गए हैं, आपसे ताल्लुक मजबूत तर होता गया। इस्लामिक टीचर, आपके बताए हुए वजायफ से मेरी जिंदगी ही बदल गई। आपने एक बार एक अमल इस तरह बताया था कि फजर और जोहर की नमाज के बाद इस अमल को इस तरह से करें कि सबसे पहले आपने आउज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिम एक बार पढ़ना है और उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर के बाद आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गनियो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दोबारा एक बार सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर के बाद आपने 11 मरतबा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या वहाबु पढ़ना है। फिर दोबारा आपने 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर के बाद आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रहमानु 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद एक तस्बीह आपने इस्तगफार की पढ़नी है और आखिर में दोबारा 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांग लेनी है। जो भी आपकी जरूरत होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी। आप यकीन मानिए, इस अमल से मेरी हर जरूरत गैब से पूरी हो जाती है। लगता है मेरे आस पास कोई है
जो सोचा वो शाम से पहले पहले मिल गया। बिल्कुल बेरोजगार होने के बावजूद मेरी जेब पैसों से खाली नहीं होती। जब कभी अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है तो मैं ये अमल कर लेता हूँ और मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। सब कुछ पढ़ता रहूं, जब तक इस नाम को ना पढ़ूं मुझे करार नहीं मिलता। जैसे जिस्म खाने से सैराब होता है, ऐसे ही मेरे अंदर शायद रूह की भी भूख मिटती है। आज इसको पढ़ने के बाद मुझे करार और सुकून मिलता है। मेरी कारगुजारी को अपने दर्स में जरूर बयान करें। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और आफियत अता फरमाए और आप इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। आमीन। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी पावर है कि जिस भी मकसद और जिस भी जरूरत के लिए किया जाए तो अल्लाह पाक वो जरूरत पूरी फरमाता है। याद रहे कि अल्लाह ताला के कलाम में और अल्लाह ताला के सिफाती नामों में बड़ी बरकत हैं और अल्लाह के कलाम की बड़ी ताकत है। लेकिन अफसोस कि आज का हर मुसलमान ज़ाहिरी असबाब के पीछे भाग रहा है और अल्लाह ताला से मांगने की उसको फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह ताला से मांगने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जब अल्लाह ताला को अपने बंदे के मांगने का कोई भी अंदाज पसंद आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसा नवाजता है कि फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल के लिए आपको अपना थोड़ा सा वक्त फारिग करना होगा और पूरे यकीन के साथ इस अमल को आपने करना है। मुकम्मल यकसुई के साथ ये अमल करें और फिर अल्लाह ताला से अपनी जरूरत पूरी करवा लें। इस वजीफे में अल्लाह ताला का कलाम भी मौजूद है और अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी मौजूद हैं, इसीलिए बहुत ही खास है। बेहतर यह कि आप फजर की नमाज के बाद इस अमल को कर लें या फिर आप जोहर की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी हो। आप उसी वक्त वजीफा कर लें, लेकिन पूरी यकसुई और अल्लाह की जात पर कामिल यकीन के साथ आपने वजीफा करना है। वजीफे का तरीका एक बार फिर मुलाहजा फरमा लीजिए। सबसे पहले आपने औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। याद रहे कि यह वजीफे का हिस्सा है और आपने लाजमी पढ़नी है। इसके बाद आपने दुरूद इब्राहिम एक बार पढ़ना है, ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर के बाद आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गनियों 11 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि इस नाम की बड़ी बरकत है। फिर आपने दोबारा एक बार सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर के बाद आपने 11 मरतबा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या वहाबू पढ़ना है। जब अल्लाह ताला के नामों का विर्द करें तो अल्लाह ताला के सिफाती नाम के माने को तसव्वुर करें, यानी वो जात अता करने वाली है। फिर दोबारा आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और सूरह कौसर के बाद आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रहमानू 11 मरतबा पढ़ना है। आखिर में एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। इस्तग़फ़ार के जो भी कलिमात आपको याद हों उनकी तस्बीह पढ़ लें, यानी 100 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और दिल से अल्लाह की जात से अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है। और आखिर में दोबारा एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए, जिस जरूरत के लिए दुआ मांगेंगे वो जरूरत पूरी होगी। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।